फ्रेंड्स, गेमिंग ऐप से बैंक अकाउंट में विड्रॉ किए जाने वाले पैसे की परेशानी आज कोई नई नहीं है। पिछले 4-5 सालों से तो यह समस्या मैं ही देख रहा हूं कि ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म से जो पैसे आ रहे हैं वह किस तरह से लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज करवा रहे हैं और उनके सामने दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। हालांकि पहले यह समस्याएं उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बैंक्स और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की सख्ती बैंक अकाउंट्स पर बढ़ती जा रही है और खास करके प्रोगा 2025 के बाद से बैंकिंग चैनल्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, सर्विलेंस बढ़ रहे हैं, सख्ती की जा रही है, धीरे धीरे यह समस्या और बढ़ रही है। हालांकि इस मसले पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, लेकिन 2026 में अब नए सिरे से इस मुद्दे को समझना जरूरी है, खास करके प्रोगा कानून के आने के बाद और स्पेसिफिक रूप से गेमिंग से जो पैसे बैंक अकाउंट्स में आ रहे हैं उनके कारण आपको क्या समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि इस वीडियो में मैं गेमिंग जो क्रिप्टो करेंसी से किए जा रहे हैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ बैंक अकाउंट्स में पैसे विड्रॉ किए जाने और उसके कारण जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं उनके संबंध में चर्चा करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और समझते हैं इस पूरे मसले को। तो सबसे पहला प्रश्न यह है जो कुछ सब्सक्राइबर्स ने पूछा है कि क्या ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर हम जाकर गेम्स खेल सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो देखिए, इसका सीधा जवाब मेरी तरफ से है नहीं। मैं कभी भी यह सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म पर जाएं, खेलें और फंसें। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला तो ये कि भारत का कानून जो कि प्रोगा 2025 है वह इन रियल मनी गेमिंग्स को प्रतिबंधित करता है। तो चाहे यह कानून हमें अच्छा लगे या न लगे, लेकिन बात इतनी सी है कि अब हमारे देश में एक कानून है जो आरएमजी को प्रतिबंधित करता है। इसलिए मैं कभी भी यह सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कानून के खिलाफ जाकर ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर इस प्रकार के गेम्स खेलें और पैसे कमाएं। दूसरी बात सिर्फ प्रतिबंधित कानून की नहीं है। इन ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म से जो पैसे आ रहे हैं और उनके कारण जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं वह आपके लिए भविष्य में एक मुसीबत बन सकती हैं। जहां तक प्रश्न है कि क्या गेम खेलने से आपको जेल हो सकती है, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने यह पूछा है कि सर हमने ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म से पैसे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ किए हैं तो क्या हमें जेल हो जाएगी। तो इसका जवाब है सीधे तौर पर नहीं। सिर्फ गेम खेलने के लिए कभी किसी को जेल नहीं होती, चाहे फिर वह गेम आपके देश में प्रतिबंधित ही क्यों न हो। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रोगा 2025 ने आरएमजी को बैन कर रखा है, तो यह अब एक इलीगल एक्टिविटी है। तो अगर आप ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म पर जाकर गेम खेल रहे हैं और पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो सिर्फ गेमिंग खेलने के लिए आपको जेल नहीं हो सकती है, या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इसलिए नहीं कर सकती हैं कि आपने कोई गेम खेला था जो कि भारत में प्रतिबंधित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गेम खेलने के लिए किसी को भी जेल नहीं होती। प्रोगा कानून में भी इसका कोई प्रावधान नहीं है कि अगर कोई गेम खेले तो उसे गेम खेलने के लिए सजा दी जाए। तो अब प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि फिर समस्या है क्या। तो समस्या है जो मनी आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करते हैं, क्योंकि यह पैसा जो आप ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म से विड्रॉ कर रहे हैं, मैक्सिमम पैसे मनी लॉन्ड्रिंग या साइबर फ्रॉड से रिलेटेड होते हैं और आपके अकाउंट में एक म्यूल अकाउंट से जीते हुए रकम के रूप में यही मनी लॉन्ड्रिंग या फ्रॉड का पैसा आपको भेज दिया जाता है। बाद में साइबर सेल उस पैसे को ट्रेस करता हुआ आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचता है और आपके बैंक अकाउंट को या तो फ्रीज कर दिया जाता है या फिर उस पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगा दिया जाता है। फ्रीज या लीन लगना तो एक साधारण सी बात है, लेकिन इसके बाद की जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वह आपके लिए समस्याएं खड़ी करेंगी। अब जिनको मालूम नहीं है कि किस प्रकार से यह मनी लॉन्ड्रिंग या फ्रॉड का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत में एक पूरा का पूरा इलीगल नेटवर्क है जो या तो फ्रॉड बैंक अकाउंट्स बनवाता है, किसी व्यक्ति का पैन आधार कार्ड लेकर बिना उसको सूचित किए उसका बैंक अकाउंट खुलवा लिया, किसी मरे हुए व्यक्ति का पैन कार्ड और आधार कार्ड लेकर उसका बैंक अकाउंट खुलवा लिया, या फिर लोगों को जॉब के नाम पर बैंक अकाउंट रेंट देने के नाम पर उनके बैंक अकाउंट्स ले लिए जाते हैं और उन्हें प्रॉमिस किया जाता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा उन्हें कमीशन के रूप में मिलता रहेगा। बहुत सारे लोग तो लमसम अमाउंट के लिए अपने बैंक अकाउंट को बेच ही देते हैं। बैंक अकाउंट बेचने का मतलब होता है कि पूरा का पूरा एक्सेस इन फ्रॉडस्टर्स के हाथ में थमा देना। तो यह पूरा नेटवर्क है
जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट्स कलेक्ट करना। इन्हीं तरह के बैंक अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग या साइबर फ्रॉड के पैसे को इधर से उधर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण यह सारे बैंक अकाउंट्स म्यूल अकाउंट बन जाते हैं। और जब आप गेमिंग के थ्रू पैसे जीत जाते हैं तो इन्हीं म्यूल अकाउंट से पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। आप ध्यान दें कि जब भी इन ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म पर आप पैसा डिपॉजिट कर रहे होंगे, कोई दांव लगा रहे होंगे, तो हर बार के दांव पर आपको अलग अलग बैंक अकाउंट्स मिलते होंगे पैसा जमा करने के लिए। इसी प्रकार से जब आप विड्रॉ करेंगे तो हर बार आपको अलग अलग बैंक अकाउंट से पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इन कंपनीज के अपने कोई बैंक अकाउंट नहीं होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर फ्रॉड के पैसे को घुमाने के लिए उन म्यूल बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और उन म्यूल बैंक अकाउंट से चंद मिनटों में पैसा सैकड़ों आप जैसे लोगों के बैंक अकाउंट में पहुंच जाते हैं, जो गेमिंग से जीते हुए मनी को विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। बाद में जब साइबर सेल या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को साइबर फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग की जानकारी मिलती है और वह उन पैसों को ट्रेस करना शुरू करता है, तो ट्रेस करता करता आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच जाता है और देखता है कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या जो भी फ्रॉड हुआ है उस पैसे का एक पोर्शन, एक छोटा सा पोर्शन आपके बैंक अकाउंट में भी आया है और इसी कारण से आपके बैंक अकाउंट में या तो लीन लगा दिया जाता है या पूरे के पूरे बैंक अकाउंट को ही फ्रीज कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आप समझें कि आप तो जो भी पैसा जमा कर रहे हो वह एक लेजिटिमेट अमाउंट है। मानकर चलते हैं कि आपने एक 49 रुपया का दाव लगाया और बदले में आपने 1000 रुपया जीत लिया, तो जो 49 रुपया आप दाव पर लगा रहे हो वह तो आपका एक लेजिटिमेट अमाउंट है, यानी कि वैध पैसा है। आपके सैलरी का पैसा होगा, आपने कहीं से कमाया होगा, किसी से लिया होगा, तो वह तो आपका एक वैध पैसा है जो आप उन म्यूल अकाउंट्स में डाल रहे हो। लेकिन जो पैसा आपको आ रहा है वह एक अवैध पैसा है, यानी कि इल्लीगल अमाउंट है और इसी कारण से यह सारे प्लेयर्स जो हैं बाद में फंस जाते हैं। मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूं कि मैं पिछले 4-5 सालों से इन सारे मामलों को देख रहा हूँ। कभी भी मैंने यह नहीं देखा है कि किसी व्यक्ति ने अगर 20 या 50 ट्रांजैक्शन किए हों गेमिंग ऐप से, तो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस पर या तो लीन लग जाता है या फिर उनके कारण अकाउंट फ्रीज हो जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सारे के सारे ट्रांजैक्शंस डिस्प्यूटेड अमाउंट निकले हों। समस्या यह है कि आपने 20 ट्रांजैक्शन किया, लाख रुपया कमाया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह 21वां ट्रांजैक्शन या फिर उन 20 ट्रांजैक्शंस में से 3-4 ट्रांजैक्शंस ऐसे निकल जाएंगे जिन पर लीन लग जाएगा, बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और वहां से आप समस्या में आ जाओगे। यानी कि जो पैसे घुमाए जाते हैं उसमें कुछ लेजिटिमेट अमाउंट भी होंगे, बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग या साइबर फ्रॉड के ऐसे भी पैसे होंगे जिन पर शायद कभी कोई शिकायत न हुई हो, तो उन सब ट्रांजैक्शंस पे तो कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन जिन फ्रॉड्स पे शिकायत हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग पर शिकायत हुई है और अगर उसका एक पोर्शन आपके बैंक अकाउंट में किसी गेमिंग विड्रॉल के दौरान पैसा आ गया है, तो फिर आपका बैंक अकाउंट उसके लिए फ्रीज हो जाता है या फिर लीन लग जाता है। 2025 से पहले की जो स्थिति थी उसमें इस प्रकार के पैसे अगर बैंक अकाउंट्स में आ भी जाते थे तो बहुत बड़ी समस्या नहीं होती थी। आप साइबर सेल से बात करके जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसको लौटाकर और मामले को आप सुलझा सकते थे। बैंक अकाउंट पे से जो भी लीन या फ्रीज होता था वह भी हट जाता था, या आप साइबर सेल को आराम से यह बता भी पाते थे कि भाई जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वह गेमिंग से हुआ है। तो साइबर सेल बहुत ज्यादा अटेंशन गेमिंग के ऊपर नहीं देता था, ज्यादा से ज्यादा वह यही कहता था कि डिस्प्यूटेड अमाउंट लौटा दो, बैंक अकाउंट जो है वह आपका रिलीज हो जाएगा, और ऐसा होता भी था। हाँ, परेशानियां पहले भी बहुत थी कि बहुत सारे ऐसे मामले होते थे जहां पर आपको ट्रेवल करके उस साइबर सेल के पास जाना पड़ता था। पता चला आप दिल्ली के हैं, साइबर सेल बेंगलोर का है, तो आपको वे टू बेंगलोर ट्रेवल करके जाना पड़ता था और अपना बैंक अकाउंट रिलीज करवाना पड़ता था। तो इसमें पैसे बहुत खर्चे होते थे, परेशानियां बहुत होती थी, जो कि आज भी सिस्टम तो वही है, लेकिन अब बैंकों पे निगरानी बढ़ने के कारण समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। इसके कारण अब दूसरे तरह की समस्याएं होने लगी हैं।